आज के दौर में अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत किसे नहीं है, चाहे आप कोई हाउसवाइफ हो, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल हो या कोई प्रोफेशनल जो कि जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ उनको एक साइड इनकम या साइड हसल चाहिए। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, क्या ही अच्छा हो कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, जिसमें आप घर से काम कर सकते हो, चाहे कोई आप अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफ़ेसर हैं, तो आपके लिए ऐसी अमेज़िंग अपॉर्चुनिटी का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो है लेजिटिमेट ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कि ऐसी कौन-सी अपॉर्चुनिटीज़ है, उसकी क्या शनाख्त है, जिसको आप घर से कर सकते हैं। तो आज मैं आपको 5 ऐसी अ, बुनियादी पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिनको अगर आप सामने रखते हुए किसी भी अपॉर्चुनिटी को मेज़र करेंगे, जज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए कभी नुकसानदेह साबित नहीं हो सकती। उस अपॉर्चुनिटीज़ में आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। लेकिन याद रखिएगा ये बुनियादी असूल जो हैं, वो आपको ज़रूर अपने माइंड में रखने हैं। नंबर 1 जिस भी अपॉर्चुनिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं, जिस अपॉर्चुनिटी को आप जॉइन करते हैं, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको कोई ऑफ़र की जाती है, प्रेज़ेंट किया जाता है कि इस अपॉर्चुनिटी को जॉइन करें, तो उसमें सबसे पहला एलिमेंट होना चाहिए कि उस बिज़नेस की रेपुटेशन क्या है, उस बिज़नेस के रिव्यूज़ क्या हैं। और याद रखिएगा, रिव्यूज़ सिर्फ़ वही लोग दे सकते हैं, जो उस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हों या उस पार्ट रहे हों। क्यों? क्योंकि जो उस अपॉर्चुनिटी को कर रहे हैं, वही आपको अंदर की बात बता सकते हैं, या जो उस अपॉर्चुनिटी को कर चुके हैं, वो आपको उसकी स्टोरी बता सकते हैं कि बिहाइंड द सीन या इनसाइड स्टोरीज़ क्या हो सकती हैं। तो इसलिए आपके लिए जो अहमियत रखती है बात, वो उस अपॉर्चुनिटीज़ की रेपुटेशंस हैं, जो कि आजकल पब्लिकली अवेलेबल होती हैं, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक के ऊपर आपको रेपुटेशन के बारे में पता लग जाता है। आप सिर्फ़ एक कीवर्ड, एक वर्ड लिखते हो उस अपॉर्चुनिटी के बारे में और आपको पूरी डिक्शनरी, पूरी डिटेल्स जो है वो सामने आ जाती है, बल्कि एक नहीं कई पेजेज़ के ऊपर मुश्तमिल होती है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उस अपॉर्चुनिटीज़ के रिव्यू ले सकते हैं। लेकिन इसमें आपको थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा-सा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप किसी एंडिंग पॉइंट पर सॉल्यूशन पे पहुँच सकेंगे। तो इसलिए ये नंबर 1 पॉइंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 2 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए कि एक जो अपॉर्च्युनिटी है, जिस बिज़नेस के अंदर आप जॉइन करने लगे हो, उस अपॉर्च्युनिटी का, उस बिज़नेस का ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। शीशे की तरह साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको उस बिज़नेस के प्लस एंड माइनसेस सारी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले पता हों। और अगर आपको जो अपॉर्च्युनिटीज़ बताई जा रही हैं, उस अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में अ, पर्दे में रखा जा रहा है, या हिडन फैक्ट हैं कि आप ये पैसे दे दो, ये जॉइन कर लो, तो फिर आपको ये चीज़ पता लगेगी, तो याद रखिएगा उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जिसको कहा जाता है दाल में कुछ काला है, तो वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है, ताकि आपके साथ वो चीज़ें ना हो सकें, स्कैम ना हो सके, जिससे आप बिज़नेस से ही बेसिकली बाहर हो जाओ। तो बिज़नेस का ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। ए टू ज़ी बिज़नेस मॉडल आपको पता होना चाहिए, देन यू कैन डिसाइड करना, अचीव करना, आगे बढ़ना, दैट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, वो आप प्रोसेस से ही जाओगे। लेकिन एट लीस्ट आपके पास इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। एंड नंबर 3 व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जिस अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए आपको वेलकम किया जा रहा है, या आपको अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए इन्विटेशन भेजी जा रही है, उस अपॉर्च्युनिटीज़ में जो स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग्स हैं, उसका बिफ़ोर एंड आफ्टर का क्या एक्सपीरियंस है? ख़ास तौर पे उन लोगों का जो उस अपॉर्च्युनिटी के अंदर उस प्लेटफ़ॉर्म से, उस टीम से, उस कम्युनिटी से जुड़ चुके हैं, उन लोगों की फ़ीडबैक क्या है? इसमें 2 तरह की राय हो सकती है। एक वो राय जो बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल होती है, वहाँ पे भी आपको बेसिकली अलार्म होने चाहिए कि इतनी ज़्यादा फ़ेवरेबल एनवायरनमेंट कैसे हो सकता है। सो वहाँ पे भी आपको की रिसर्च जो है वो बहुत काम आएगी। आपको इस चीज़ के बारे में इंटेरोगेट करना पड़ेगा, एक किस्म का अंदर की बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और बिफ़ोर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको पता हो कि जो लोग पहले इतने एतमाद से काम करते हैं, ट्रेनिंग्स, अवेयरनेस, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, वो बाद में भी आपको उसी तरीके से ट्रीट भी करते हैं। सो ये जो बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, स्कूल का एक्सपीरियंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नंबर 4 व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ कि जो आपको मार्केटिंग प्लान, या जो आपको कंपनसेशन प्लान या इंसेंटिव प्लान बताया जा रहा है, उसके अंदर रियलिस्टिक
गोल्स या रियलिस्टिक क्लेम्स जो हैं, वो इनकम के बारे में कैसे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको बताया जा रहा है कि आज आप बस स्टार्ट करोगे और अगले 15 दिन में आप अरबपति बन जाओगे। दिस इज़ अनरियलिस्टिक थिंग्स, ये बिल्कुल झूठ है। उसके अंदर आपकी मेहनत कितनी है, आप कितना टाइम दे सकते हो, आपका कितना फ़ोकस रिक्वायर्ड है, आपकी कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड करके ही आपका आउटकम जो है, जो रेवेन्यू की शक्ल में, प्रॉफ़िट की शक्ल में आ सकता है। तो इन चीज़ों को ज़हन में रखें। और हाँ, आजकल एक चीज़ बहुत आम है कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये जो जुमला है, इस जुमले से बहुत एहतियात बरतें। अगर आप इस जुमले को अपने माइंड में रखते हुए किसी भी अपॉर्च्युनिटी को जॉइन कर लेते हैं, तो याद रखिएगा देयर इज़ नो फ्री कप, देयर इज़ नो फ्री लंच बेसिकली। तो इस ये जो जुमला है, इसका मतलब ये है कि आपको कोई इंसान भी बिठाकर नहीं खिला सकता आपकी एफर्ट्स के बगैर। सो अगर कोई ऐसा जुमला आपको बोला जाता है कि आपको कुछ ज़्यादा काम नहीं करना या आपको काम नहीं करना, बस आपने ये करना है, तो वहाँ पे आपको एक जो है अलार्म बजना चाहिए कि इस बिज़नेस के अंदर रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। मेहनत होगी, एफर्ट्स होंगी, एक टाइम पीरियड होगा कि जब आप किसी भी बिज़नेस के अंदर ग्रो कर सकोगे, तो रियलिस्टिक इनकम क्लेम्स होने चाहिए, तब जाकर आप उस अपॉर्च्युनिटी को सीरियस अपॉर्च्युनिटी कंसिडर कर सकते हो। एंड नंबर 5 व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और जहाँ पर 99% लोग जो हैं वो मिस्टेक करते हैं, और वो 99 लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि वो पेपर और पेन उठाकर किसी अपॉर्च्युनिटी का एनालिसिस, जिसको सेल्फ एनालिसिस कहा जाता है, वो नहीं करते कि ये मेरे लिए अपॉर्च्युनिटी कैसी साबित हो सकती है, मेरे लिए इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, मैं इसको कैसे देखता हूँ या कैसे देखती हूँ। ये जो एलिमेंट है, बहुत सारे लोग, बल्कि जो 99% लोग मेरे पास पूछते हैं, उनमें जो एक एलिमेंट मैं कॉमन देखता हूँ वो यही है कि वो अपॉर्च्युनिटी के बारे में रियल फैक्ट्स को नहीं अंडरस्टैंड करते। ये जो 5 चीज़ें मैंने 5 स्टेप्स आपको बताए हैं, 5 पॉइंट्स बताए हैं, इनमें से एक को भी वो गो थ्रू नहीं करते और पेपर और पेन लेकर लिखने की तो ज़हमत ही नहीं करते। हाँ, किसी के कहने के ऊपर नोट्स बना लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, दैट्स फाइन। दिस इज़ नॉट अ बिज़नेस कांसेप्ट अंडरस्टैंडिंग। ये सिर्फ़ एक रट्टा होता है जिसकी वजह से आपको उस अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्लोरीफाई करना, बट आप उस अपॉर्च्युनिटी के रियल फैक्ट के ऊपर नहीं जा सकते। आपकी ज़ात को उस अपॉर्च्युनिटी से क्या मिलने वाला है, वो आप जान नहीं सकते। तो इसलिए ये वो 5 बेहतरीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनको अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो आप किसी भी अपॉर्च्युनिटी को अपने लिए, अपने लेवल पर लाकर समझ सकते हो कि ये अपॉर्च्युनिटी आपको क्या दे सकती है। लास्ट के अंदर अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इसी तरीके से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँ, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी मेंटोरशिप में आकर वर्क फ्रॉम होम अपॉर्च्युनिटी को ज्वाइन करें, तो मेरा नंबर आपकी व्हाट्सएप डिक्शनरी के अंदर आएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा, वहाँ पर जाकर आप इसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड आई विल बी गाइडिंग यू स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू सो मच।